हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड की मदद से फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको हमें फैक्टर करना है। ठीक है, तो किस तरीके से फैक्टर करेंगे? सबसे पहला हमारा काम क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। ठीक है, इसको और कांस्टेंट टर्म इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 6 तो 6 हो गया। ठीक है, अब इसके और कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं? 2 into 3 भी हमारा 6 हो सकता है। ठीक है, 6 के फैक्टर जो हमारे पास है 2 into 3 6 हो सकता है और 1 into 6 भी 6 हो सकता है। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। अब देखिए मिडिल टर्म हमारे पास है 5x। ठीक है, अब हमारे पास जो है मिडिल टर्म 5x है और इस 6 से पहले पहले जो साइन है वो देख लेते हैं। 6 से पहले साइन है प्लस का, तो हमें दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको प्लस करके 5x बन जाए। ठीक है, तो देखिए 6 और 1 प्लस करके तो 5 नहीं बन सकता, लेकिन 3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना बन सकता है? 5 बन सकता है और इनका मल्टीप्लाई जो है 6 है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, 5x जो है 2x प्लस 2x और प्लस 3x में स्प्लिट हो जाएगा और लास्ट की टर्म सेम रहेगी। अब इसमें से कॉमन लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो x कॉमन आ जाएगा और ये बचा हमारे पास x प्लस x तो कॉमन ले लिया तो सिर्फ 2 बचा। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें से कॉमन लेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब 3x और 6, 3 और 6 में जो कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है क्योंकि 3 जो है दोनों के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, 3 कॉमन आ गया। यहाँ बचा हमारे पास x प्लस 6 कितने बार आता है? 2 पर। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, यहाँ का जो ब्रैकेट में होगा और यहाँ पे जो ब्रैकेट में होगा दोनों सेम होने चाहिए। एक्स प्लस टू यहाँ भी है, एक्स प्लस टू यहाँ पर भी है, तो हमारे पास जो पहला फैक्टर होगा वो क्या होगा? एक्स, ये जो कॉमन लिया था, और प्लस का 3, एक्स प्लस 3 हो गया। और दूसरा जो दोनों में कॉमन है एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर निकले हमारे पास वो ये दो होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। 1 into 6 6 हो गया। अब 6 के और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 2 into 3 6, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अब देखिए यहाँ 6 से पहले जो साइन है वो माइनस का है। ठीक है, तो हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको माइनस करने पे 5x बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 माइनस करने पे तो 5x नहीं बन सकता, लेकिन 6 में से एक गया तो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x और लास्ट का सेम। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा तो x प्लस 6 बचा। अब इसमें कॉमन लेंगे, माइनस तो है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट, ये आएगा हमारा x। अब माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा और ये 6। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बने? x माइनस 1 और x प्लस का 6। ठीक है, इसके ये फैक्टर हो गए, इसलिए x माइनस 1 और x प्लस 6 हो गए। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल की मदद से हम इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है तो इसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 6 12 हो गए। ठीक है, अब 12 के और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 into 12 भी हमारा 12 हो सकता है। ठीक है, 2 into 6 12 है और 3 into 4 भी हमारा 12 है। ठीक है, अब 6 से पहले का साइन देखेंगे हम, प्लस का साइन है तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस करने पे जो बीच वाली टर्म है वो बन जाए, मतलब कि 7x बन जाए। तो देखिए जोड़ने से तो हमारे पास 3 और 4 इनको जोड़ेंगे तो ही 7 बन रहा है। हमें माइनस का चाहिए तो दोनों के साइन हम माइनस में ले लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस का 6। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो कॉमन है सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 2x माइनस x कॉमन ले लिया तो सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस 4 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा 2x और माइनस कॉमन लिए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ माइनस 2 है और जो ब्रैकेट में आ रहा है 2x माइनस 3, तो इसके फैक्टर हमारे पास ये हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है
3x² माइनस 11x माइनस 4, तो यहाँ भी हम इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 चौक 12 हो गए। ठीक है, तो 12 का फैक्टर और कौन से हो सकते हैं, 1 इंटू 12 भी 12 होता है, और 2 इंटू 6 भी 12 होता है। अब देखिए 4 से पहले माइनस का साइन है, तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनको माइनस करने पे 11 आ जाए और गुना करने पे 12 रहे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 और 4 गुना करूं तो 12 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस इसका जो है 11 नहीं आ रहा, लेकिन 12 और 1 का डिफरेंस जो है 11 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फैक्ट स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 3x², हमें माइनस का 11x चाहिए, तो क्या आएगा, माइनस का 12x प्लस का 1x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 11x बचेगा, माइनस का 4। इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए 3 भी कॉमन आ रहा है 3 और 12 में से, और यहाँ पर x भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस 4। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, x माइनस 4, तो इसके फैक्टर होंगे 3x प्लस 1 और x माइनस 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 5x² प्लस 17x प्लस 6, हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, तो वही करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 6 से करा तो 30 आ गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर और कौन से हो सकते हैं, 1 इंटू 30, ये हमारा 30 होता है, 2 इंटू 15 भी 30 होता है, 3 इंटू 10 भी हमारा 30 होता है। अब देखिए 6 से पहले जो साइन है वो प्लस का है, तो हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको जोड़ के 17 आ जाए और गुना करके 30। तो देखिए जोड़ के 17 जो बन रहा है वो सिर्फ बन रहा है 15 और 2 का, तो 5x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 6, हमने जो ये मिडिल टर्म थी उसको स्प्लिट करके 15x और 2x बना दिया। अब इसमें से कॉमन लेंगे पहले दो में से, तो 5x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा x प्लस 3, फिर अगले में से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3, तो इसका फैक्टर हुआ 5x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड को यूज करके फैक्टर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।